तो क्या 60 विधायकों के टूटने के बाद अब सांसदों के टूटते ही अभिषेक बैनर्जी का ठिकाना जेल होने जा रहा है? आखिर दिल्ली से कौन सा सिग्नल बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को गया? तो फिर बंगाल में क्या टीएमसी और उससे जुड़े हुए तमाम तरह के अस्तित्व को साफ कर दिया जाएगा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों मेरे पास जो खबर है वो ये कि टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी को अब दिल्ली शुभेंदु के जरिए गिरफ्तार करवाना चाहती है, जिसका ग्रीन सिग्नल दिल्ली से आ चुका है, मगर उसमें एक टर्म और कंडीशन है। इधर टीएमसी के 20 सांसद टीएमसी से अलग हों, अलग गुट बनाएं, बीजेपी में जाएं और उधर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो फिर ममता के टीएमसी, जिसे करीब करीब बीजेपी ने निपटा दिया है, अब अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद भविष्य की सारी संभावनाओं को भी सील बंद करके तहस नहस करने का प्लान है। दरअसल दोस्तों मेरे कुछ सूत्र ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला मगर सब सत्य निकला। मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि बंगाल में वो सब कुछ होगा जो अब तक बंगाल ने कभी नहीं देखा। आपने देखा एक वक्त में कांग्रेस का एकशत राज चलता था, कैसे लेफ्ट की सरकार आई और कितने दशक तक रही, और वो लोग जो वर्चस्व में या फिर यूं कहें कि जो अपनी चलाते थे, या यूं कहें अपनी भाषा में कि जो बाहुबली टाइप के थे, कैसे वो कांग्रेस से लेफ्ट में शिफ्ट हुए। और फिर लेफ्ट को जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट के किले को ढाया तो कैसे वही लेफ्ट के वो सारे लोग जिन्हें बाहुबली, गुंडे न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, वो सब के सब टीएमसी में आ गए। और कैसे इत्तेफाक है कि टीएमसी में जिन लोगों को गुंडा कहा जा रहा था वो सारे के सारे टीएमसी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने यहां लेकर के चली गई या चली जा रही है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देखें कि अब तक जिस अंदाज में जिस तरीके से बंगाल को मैनेज किया गया, शायद अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चुनाव के नतीजों तक शायद समझ में नहीं आया होगा कि मोदी क्या बोल रहे थे, शाह क्या बोल रहे थे, किस किस्म के दावे किए जा रहे थे, किस किस्म की बातें की जा रही थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हुआ सब कुछ वही, सब सत्य निकला। जैसे मोदी शाह ने कहा था कि इस बार बीजेपी ही आएगी, हुआ वही। मोदी शाह ने कहा था कि मैं अब शपथ समारोह में आऊंगा आखिरी प्रचार के आखिरी दिन, आए। मोदी शाह ने कहा था 4 मई के बाद उल्टा लटका देंगे, लटका दिया उल्टा और लगातार लटका रहे हैं। मोदी शाह ने कहा था टीएमसी खत्म हो जाएगी, हो भी गया करीब करीब वही। मोदी शाह ने कहा था ममता के भतीजे ने प्रदेश को लूटा है, सब वसूलेंगे, और अब हो भी वही रहा है। जेल ले जाने का सही समय बीजेपी इंतजार कर रही है। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल के राजनीतिक नब्ज पर पकड़, जन आंदोलन, हर चुनौती के सामने डटकर खड़े रहने के दम पर अपना राजनीतिक सफर तय करने वाली ममता बनर्जी के लिए जिस अंदाज में विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आया, जिस तरीके से साम दाम दंड भेद का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने खुल्लम खुल्ला तौर पर किया, जिस तरीके से टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ वो किसी तरह से राजनीतिक भूचाल से कम नहीं। ठीक 1 महीने पहले ममता टीएमसी का निर्विवाद चेहरा थी, उनके पास एक मजबूत विधायी शक्ति थी, लेकिन बीजेपी के हाथों बंगाल को हथियाने के बाद, यानी कि चुनावी हार के बाद, पूरी की पूरी बिसात ही बिखर गई। अब दोस्तों अभिषेक कब जेल जाएंगे आपको बताऊं कि कहा जा रहा है कि यह तब होगा जब टीएमसी के 20 सांसद टूटेंगे 60 विधायकों की तरह, और हो भी वही रहा है। मगर दोस्तों कुछ अंदर की इनसाइड स्टोरी आपको बताऊं उससे पहले एक दिलचस्प खबर आपको दिखा देता हूं, एक दिलचस्प वीडियो, कैसे भाजपा ने टीएमसी में डर पैदा करके जनता में उन्हें डैमेज करने के लिए पूर्ण प्लान तैयार किया था। बीजेपी आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, आप जानते हैं, अक्सर बेशतर इनके भ्रामक ट्वीट वीडियोस, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखते हैं कि उग्र भीड़ से बचने के लिए अपने बेड के नीचे छुपते नजर आ रहे हैं टीएमसी के नेताजी, और फिर पुलिस उन्हें बाहर निकालती है। आप दोस्तों ये वीडियो देखिए। हमारा तो है ना,
আরে আমরা আছি না ওই সাত দাঁড়ায় বেরো কোনো কিছু হবে দিদি এতক্ষণ ধরে যখন বলা হচ্ছিল আপনারা কোনো কথা শুনেন না একদম ভিতরে যান ভিতরে যান না কেন এলা এত ইয়ে হচ্ছিস কেন আপনারা একদম কথা দিয়ে আপনি এই ভালো তো বসুন রে একদম চুপচাপ না কিচ্ছু করব না আমরা দাঁড়ান 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 গুন্ডা পিস্তুল বন্ধু বসে করছে দেখো বন্ধু পিছনে ভয় দেখাই বন্ধু পিছনে ভয় দেখাই যায় শাস্তি হবে তো আপনার কথা হলো আপনার কথা মানা হলো তো আজই নিয়ে চলে আরে ওর সামনে যাও পুলিশের সাথে दोस्तों बीजेपी के अमित मालविया ने लिखा कि जैसे ही लोगों का गुस्सा भड़का, टीएमसी नेता ने गुस्साई भीड़ से बचने के लिए अपने बेड के नीचे छिपने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस को उन्हें उनकी छिपने की जगह से बाहर निकालकर बचाना पड़ा। काकद्वीप से लेकर नामखाना और अब माथा भंगा तक हर जगह कहानी एक ही है। वो लिखते हैं कि कटमनी, भ्रष्टाचार, अफरा तफरी जैसे जैसे जांच का शिकंजा कसता जा रहा है, गिरफ्तारियां बढ़ रही, उन लोगों के लिए छिपना मुश्किल होता जा रहा है जिन्होंने कभी गरीबों का शोषण किया, अब उनके लिए बिस्तर के नीचे छिपना भी मुश्किल हो गया। मगर दोस्तों, क्या वाकई अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर पाएगी पुलिस? क्यों नहीं? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला लिखा जा चुका है, शिकायत हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली के आदेश का इंतजार था। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलने की बातें कही जा रही हैं। बस थोड़ा सा इंतजार है कि थोड़ा विधायकों के बाद में सांसदों की स्थितियां भी थोड़ी संभले और सांसदों को जो 20 सांसद टूटने की बात कही जा रही है वो जरा परिपक्व हो जाए। क्या इस देश को यही देखना बाकी था कि किसी राज्य को हथियाने के बाद उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी को इस तौर पर नेस्तनाबूद कर दें कि मानो कभी वो पार्टी थी ही नहीं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।